क्या कॉमर्स पढ़ने में कुछ ऐसे फील्ड हैं जो केवल और केवल कॉमर्स वालों के लिए बना है? असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसको एएओ कहते हैं, ये एसएससी सीजीएल से होता है। यानी एमकॉम किए रहोगे तब जाके काम हो पाएगा, ठीक है, तब जाके आप इसके पात्र बन जाओगे और आप जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो आप बोल रहे ना कि आप जब भी यूपीएससी से समझ लो, आप जब भी कोई जॉब पाते हो तो आप सरकार के ही एक हिस्सा बन जाते हो। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? आप सभी जो कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में ये बात जरूर आता है कि कॉमर्स पढ़ने के अपने क्या फायदे हैं। क्या कॉमर्स पढ़ने में कुछ ऐसे फील्ड हैं जो केवल केवल कॉमर्स वालों के लिए बना है, यानी कोई और नहीं जा सकता? और आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चों का यह भी होता है कि वो सरकारी बाबू बन जाए। सरकारी बाबू का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी पाले, है ना बात, है ना? तो बहुत से बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरियां चाहते हैं, और सरकारी नौकरियों में एक ऐसी बातें होती है कि यार बहुत से जॉब होते हैं जो किसी भी स्ट्रीम का होता है, यानी कोई भी बच्चा जाकर के उसमें एग्जाम दे सकता है, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, कोई भी दे सकता है। तो क्या ऐसे कुछ कॉमर्स के फील्ड हैं जिसमें केवल और केवल कॉमर्स का बच्चा जो है, मतलब सरकारी जॉब के ऐसे कोई फील्ड हैं जिसमें केवल और केवल जो है कॉमर्स का बच्चा ही जाकर के अप्लाई कर सकता है और केवल उसी के लिए हो जाता है? अगर कॉमर्स के बच्चों के लिए केवल वो फील्ड होगा तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, और कंपटीशन अगर कम होगा तो सीधी सी बात है आपके जो है चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उस सरकारी नौकरी को निकालने का। तो आप लोगों के मन में ये जरूर डाउट आता है, ये जरूर क्वेश्चन आता है, आपके मन में जरूर ये ख्याल आता रहता है कि हम कैसे भी करके उस जगह का पता करें, उस फील्ड का पता करें करियर के लिए सरकारी नौकरी में, जहां केवल कॉमर्स वाले जो है जाते हैं और कॉमर्स वालों के लिए वो जॉब होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, क्या कि कॉमर्स स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं और किसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यार, यहां पे हमने गिने चुने कुछ ही जॉब्स के बारे में बताया, लेकिन हम आपको एक टिप्स लास्ट में देते जाएंगे जिसके तहत आप कोई भी जॉब पता कर लोगे कि वो कॉमर्स वालों के लिए है कि नहीं। आप आराम से जो है बैठ करके बस जो वेबसाइट होता है जहां पे जॉब्स निकलते हैं, जैसे एक सिंपल सा वेबसाइट का नाम बता दे रहे जो है सरकारी रिजल्ट करके है, ठीक है, आप उसको जा करके देख सकते हो। वहां पे जॉब्स का पोर्टल होता है, वहां पे जाओ, देखते रहो कौन कौन से लेटेस्ट जॉब में कौन कौन से जॉब आ रहे हैं और कौन सा जॉब कॉमर्स वालों के लिए होगा, उसके लिए हम एक तरीका बता देंगे, ठीक है। आप जाना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉमर्स वाला का जॉब है, इसको हमें देना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आईईएस, जो यूपीएससी के अंतर्गत आता है, ये केवल कॉमर्स वाले बच्चे के लिए होता है, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए स्पेसिफिक है। तो इसमें क्या होता है? योग्यता, भाई योग्यता होता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या एक जो है इकोनॉमेट्रीज में, ठीक है। तो यहां आपको जानना है कि इनमें आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी मास्टर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो कॉमर्स वाला जो है, या तो देखो आर्ट्स वाला भी इकोनॉमिक्स की डिग्री लेता है तो भाई ये भी कर सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों के लिए होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी दे सकते हैं। तो ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए, लेकिन मेनली किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वाला बच्चा दे सकता है, साइंस वाला नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये बात आप जान लो, ठीक। और कॉमर्स बैकग्राउंड से इसमें क्या लाभ होता है कि जिन छात्रों ने एमकॉम में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो भाई इसके लिए योग्य है। तो ये इसमें कॉमर्स वालों के लिए लाभ होता है। और रोल क्या होता है? तो इसमें नीति निर्माण, आर्थिक सर्वेक्षण, योजना आयोग जैसी संस्थाओं में कार्य करने को मिलता है। अब यहाँ पे योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग की संस्था में जो है कार्य करने का मतलब आप सरकार के एक तंत्र हो जाओगे, सरकार के तंत्र का एक हिस्सा हो जाओगे। सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट जॉब है, तो आप दे सकते हो। और पता ही आपको कि यूपीएससी वाले अपने आप में प्रशासन का एक हिस्सा होता है ना, और आप यूपीएससी में आईईएस कर लेते हो, तो आप सोचो नीति निर्माण में, इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आता है बजट से पहले जो होता है, उसको निर्माण करने में, ठीक है, नीति आयोग में, इन सब जगहों पे आपका रोल होगा, समझे? यानी सरकार के आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाओगे। सरकार में जो बड़ी बड़ी सरकारें जो काम करती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसको बनाने में आपका बड़ा योगदान होगा, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसको एएओ कहते हैं, ये एसएससी सीजीएल से होता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल से एएओ आपका होता है, आप इसमें जा सकते हो। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हो सकता है, ठीक है। योग्यता क्या है कि ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस सीएजी और सीजीडीए में ट्रेनिंग। आप कॉमर्स में ग्रेजुएट होने चाहिए और उसका सीएजी और सीजीडीए में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये जो है प्रेफरेंस होता है, यहाँ पे केवल और केवल कॉमर्स का स्टूडेंट दे सकता है। देखो भाई, नाम ही समझ रहे हो कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अब एक बात जान लेना, जिस भी जॉब में ये शब्द मिल जाए या फिर ये शब्द मिल जाए, देखना, जहां जिस भी जॉब के लिए, जिस भी पोस्ट में आपको अकाउंटेंट या अकाउंट से रिलेटेड शब्द मिल जाए, या ऑडिटर्स या ऑडिट से रिलेटेड शब्द मिल जाए, आप कंफर्म मान लो कि वो केवल आपके लिए, यानी केवल कॉमर्स वालों के लिए। यही वो टिप्स है। लगभग आज के समय में सभी सरकारी विभाग में अकाउंटेंट तो चाहिए ही भाई। हर सरकारी विभाग का अपना हिसाब किताब होता है कि नहीं?
पैसा आया पैसा गया, होता होगा ना, पैसा आया गया पैसा गया, तो हिसाब किताब करना होता होगा, तो हिसाब किताब करना है तो कौन करेगा, जो अकाउंट्स पढ़ा है। यानी अकाउंटेंट का जॉब लगभग सारे विभाग में आ चुके हैं, तो उन सारे विभाग में अकाउंटेंट कौन बनेगा, जो कॉमर्स पढ़ा है। तो यही ये टिप्स है कि जब भी आपको ऑडिटर्स या अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई जॉब है तो आप समझ लो कि आपके लिए ही है, केवल आपके लिए, क्योंकि अकाउंट्स और ऑडिटिंग आप केवल कॉमर्स में पढ़ते हो और कहीं नहीं पढ़ सकते हो, समझे बात। तो वो सारे के सारे जॉब आपके लिए हो जाएगा। अब इस जॉब का रोल क्या है, सरकारी खर्चों का ऑडिट बनाना, बजट रिपोर्टिंग करना, ये आपका हो गया। और नोट क्या है कि सीए सीएमए या एमकॉम वालों को यहां पर वरीयता मिलती है। अगर आप इस जॉब को करने से पहले आप अगर सीए की हो, सीएमए की हो या एमकॉम की हो ना, तो देखो ये अंडर ग्रेजुएट वाले दे सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन जो किए हैं यानी यूजी जो किए हैं केवल वो भी दे सकते हैं। लेकिन आप जानो कि इसके अलावा अगर आपने मास्टर किया हुआ है या सीएमए किया हुआ है या सीए किया हो तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस होगा, वरीयता होगा। मतलब अगर मान लो 4 लोग हैं तो 4 लोग में अगर सीए किया हुआ है तो सीए वाले को पहले ले लिया जाएगा, है ना बात। ऐसी बात यहाँ पर है, ठीक। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है अकाउंट्स ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर गवर्नमेंट पीएसयूज में। जैसे पीएसयूज क्या होता है, तो गवर्नमेंट पीएसयूज जैसे सरकारी कोई कंपनियां जो होती हैं उनको कहते हैं पीएसयूज, ठीक है। जैसे क्या हो गया यहाँ पे ओएनजीसी, ये सरकारी कंपनी, सेल और भेल, ये जो नौकरी है ये जो है सरकारी कंपनियां, ठीक है। अब इन सरकारी कंपनियों में आपको क्या है, कौन सा जॉब लेना है, तो यहाँ पे रोल देखो क्या है, फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर। यहाँ पर देखो अकाउंट्स वर्ड मिल गया ना, अकाउंट्स ऑफिसर, तो जाहिर सी बात है ये किसके लिए होगा, कॉमर्स के लिए होगा। हमने बोला ना जहां अकाउंट पढ़ो समझ लो कॉमर्स वालों के लिए वो जॉब है। तो यहाँ पर देखो योग्यता क्या है, योग्यता है कि आप सीए किए रहो या सीएमए किए रहो या एमबीए फाइनेंस से किए रहो, क्योंकि वे फाइनेंस ऑफिसर का भी जॉब है, ठीक है, या बीकॉम और एमकॉम में जो है एक्सपीरियंस हो, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर खुद की डिग्री बताएं तो अगर हमने बीकॉम किया तो हमारा बीकॉम जो है बीकॉम ऑनर्स था और उसमें फाइनेंस मेरा जो था वो मेन था। तो अगर हमने बीकॉम प्लस फाइनेंस किया है ना, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंस में किया है ना, तो मेरे लिए ये जॉब है परफेक्ट, समझे बात। तो ऐसे ही करके या तो आपने जनरल बीकॉम किया, उसके साथ आपने कोई ट्रेनिंग या कोई डिप्लोमा वाला कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है, 6 महीने के आपने मान लो डिप्लोमा कर लिया फाइनेंस में, तो भी आपके लिए परफेक्ट है। तो इसीलिए बोला बीकॉम प्लस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप देखो फ्रेशर्स को भी ले सकता है, एक्सपीरियंस को भी ले सकता है। एक्सपीरियंस में क्या है, आप किसी कंपनी में पहले से इस पोस्ट पे काम कर चुके हैं, अकाउंट ऑफिसर के तौर पे, फाइनेंस ऑफिसर के तौर पे, अगर आपने काम कर लिया तो उसका एक्सपीरियंस है, तो भी आपको जो है यहाँ पर एलिजिबल आप हो जाओगे। तो ये बात बता रहा है, ठीक है। चलो, या तो सीए किए रहो और सीएमए किए रहो तो भाई सबसे बेस्ट है, और एमबीए किए रहो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब रोल क्या होता है इस जॉब का, रोल है बजटिंग करना, इंटरनल ऑडिट करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ठीक है। और कॉमर्स छात्रों के लिए पूरी तरह से ये रिलेवेंट जॉब है, यानी ये केवल कॉमर्स छात्रों के लिए ही आप बोल लो, उन्हीं के लिए ये जॉब बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है 4th आरबीआई ग्रेड बी का जॉब, ठीक है। उसमें डीपीआर है, डीएसआईएम ऑफिसर्स है, ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका योग्यता क्या है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स होना चाहिए। और कॉमर्स स्ट्रीम वाले जिनका ध्यान फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ज्यादा लगता है वो जो है ना वो इसके पात्र हो जाते हैं, ठीक है। और रोल क्या है, रोल है मॉनेटरी पॉलिसिंग, रिसर्च, फाइनेंशियल रेगुलेशन। अब देखो ये किसका जॉब है, आरबीआई का, हमारे देश के केंद्रीय बैंक का। बहुत लोग का ख्वाब होता है केंद्रीय बैंक में जॉब पाने का, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के जॉब जो होते हैं ग्रुप सी के, ग्रुप डी के आप लोग कर सकते हो, लेकिन ग्रुप बी में आते हो तो आप एक तरह से एक अधिकारी की पोस्ट के लगभग ये जॉब हो जाता है। तो अधिकारी के लेवल के पोस्ट का जॉब है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है अच्छी नॉलेज चाहिए। तो यहां इसलिए आपको जो है ना इन सब में मास्टर डिग्री चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे, ग्रेजुएट डिग्री पे नहीं, मास्टर डिग्री, ठीक है। यानी एमकॉम किए रहोगे तब जाके काम हो पाएगा, ठीक है, तब जाके आप इसके पात्र बन जाओगे और आप जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। ये भी कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है कि आप जो है सबसे आखिरी क्या, यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए लेक्चरर पीएचडी फेलोशिप आप जो है फेलोशिप आप ले सकते हो। मतलब क्या है, आप देखो एक तरीका होता है ना, हमने बोला था ना कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको जो है केवल चलना पसंद है, चलते चलते अपने आप मंजिल मिल जाता है, और एक होता है चलने से पहले ही प्लान कर लेता है कि हमको कैसे चलना है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम प्रोफेशनल काम करना रहता है, उनको पहले से पता है कि हमको सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए लगातार अपना काम कर लेते हैं, चलने से पहले डिसाइड होता है। और एक लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, बस वो चलते जाएंगे, तो वो क्या होगा, 11 किया, 12 किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर पीएचडी कर लिया, ठीक है, फिर पढ़ाने लगे, लेक्चरर बन गए। तो ये सिंपल जिंदगी, बस पढ़ते जाओ और अपने आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो ये बात हो गया। तो अगर आपने मास्टर कर लिया तो उसके बाद जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का आप एग्जाम दे सकते हो, और कॉमर्स से पढ़ो तो कॉमर्स वालों का ही एग्जाम दोगे भाई, कॉमर्स का, ठीक है। आप जब एग्जाम दोगे तो उसके जरिए आप लेक्चरर बनते हो और या तो पीएचडी फेलोशिप बनते हो, ठीक है।
अब भाई पहले तो आपको जो है पीएचडी फेलोशिप बनते हो, उसके बाद जाके आप लेक्चरर बन जाते हो, ये बात हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 आप प्रोफेसर बन जाते हो, कॉलेज में आप जो है प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है। इसमें क्या करना होता है, इसका योग्यता है कि आपको एमकॉम होना चाहिए कितना, 55 जो है परसेंट से मिनिमम होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये परसेंटेज जो 55% है, आपको याद रखना, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि इसमें चेंजेस हो सकता है। तो लेटेस्ट में अभी शायद 55% ही है या 60%, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है यार, शायद 55% ही है। तो एक बार लेटेस्ट में देखना पड़ेगा यूट्यूब पे जा, मतलब गूगल करके। आई थिंक शायद 55% ही होगा, 55 या 60 में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बीच में एक बार चेंज हुआ था। तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये बात जान लो कि एमकॉम होनी चाहिए, बस इतना। ठीक है, एमकॉम होनी चाहिए। उसका मिनिमम परसेंट का भी यहाँ पे बात है कि उतना मिनिमम होना चाहिए, या तो 55 या तो 60 है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो होना चाहिए, तभी जाके आप यूजीसी नेट दे पाओगे। अगर उससे कम परसेंट है, एक नंबर की भी कमी है, तो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद रोल क्या होता है भाई इसका। अब जाहिर सी बात है, आप टीचर हो, वो भी कैसा, प्रोफेसर। कॉलेज में जाओगे तो बड़े बड़े कॉलेजेस में आप पढ़ाओगे, तो जो बड़े बड़े कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, वो प्रोफेसर क्या होते हैं, वो लोग यही किए रहते हैं, यूजीसी नेट किए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, पीएचडी विद फेलोशिप हो सकता है, जैसे जेआरएफ कर लोगे। तो जेआरएफ में क्या होगा, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च के साथ ही आपको जो है पैसा भी मिलता रहता है। ठीक है, ये पर मंथ का 35,000, उसके अलावा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 35,000 ही हो, कि हर समय इसका चेंज होता रहता है हर साल। तो उस हिसाब से आपको ये मिल जाता है। और ये केवल कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है, जाहिर सी बात है, आप जो है कॉमर्स से पढ़े हो, तो जेआरएफ आप कॉमर्स से ही करोगे ना, पीएचडी आप कॉमर्स से ही करोगे ना। तो ये बात हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। ये एकदम लॉन्ग टर्म ऑप्शन है कि बीकॉम करो, एमकॉम करो, यूजीसी नेट जेआरएफ निकालो, फिर जाके आप जो है अपने काम स्टार्ट करो। तो ये बात हो गया। चलो, तो ये सब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसा जॉब, कुछ ऐसी चीजें जो एकदम सीए वालों के लिए हो जाता है। क्योंकि देखो, कॉमर्स में पढ़ा है बच्चा, तो सीए के बारे में जरूर सोचता है। तो अगर आपने सीए कर लिया, तो सीए के लिए एकदम परफेक्ट जॉब देखो कौन कौन से है। ठीक है, तो सीए के लिए अगर बात करा जाए, तो इंडियन कॉर्पोरेशन लॉ सर्विस, आईसीएलएस, क्या से, यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू आपको ये जॉब मिलता है, आईसीएलएस का, जिसका नाम है क्या है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है, ये किसके लिए, सीए वालों के लिए, यूपीएससी के तहत होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी बैकग्राउंड वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पोस्टिंग प्योरली फाइनेंस, ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ से जुड़ी हुई नौकरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, आप सोचो, वाणिज्य मंत्रालय एक तरह से बोल लो, उसके तहत आप जाकर के क्या करोगे, जॉब पालोगे। ठीक है, तो आप बोल रहे ना कि आप जब भी यूपीएससी से समझ लो, आप जब भी कोई जॉब पाते हो, तो आप सरकार के ही एक हिस्सा बन जाते हो। तो सरकार का एक हिस्सा बनने का यहाँ पे चांसेस है, अगर आपने सीए कर लिया तो उसके लिए। लेकिन केवल सीए नहीं, यहाँ पे बता देना, और भी कोर्स बताया, सीए भी करे हो, सीएस भी की हो, सीएमए की हो, या एलएलबी बैकग्राउंड से हो, तो आपको इन सब जगहों पे जॉब मिलता है। लेकिन अगर सीए की हो, तो जाहिर सी बात है, ऑडिट आप ही करोगे। ठीक है, और फाइनेंस से रिलेटेड बातें भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आप सीए के हो तो कॉर्पोरेट लॉ की भी आपकी जानकारी हो सकती है। तो ये सारे के सारी चीजें आप सीए वालों के लिए बोनस हो जाता है, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक बात, चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी जॉब्स थे हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना था। और ये सारी की सारी स्पेशल जॉब है। और एक बात जान लो, जितनी भी जॉब्स के बारे में बताया, सबके पेमेंट हाई लेवल के हैं, हाई लेवल के, अच्छे खासी सैलरी वाले, सब लाख के करीब करीब वाले पेमेंट वाले सब जॉब हैं। ठीक है, लाख रुपए पर मंथ वाले, तो ऐसे टाइप के सब जॉब हैं। समझ रहे हो बात? तो हल्के जॉब्स हमने नहीं लिए हैं, मेन जॉब्स लिए हैं, बड़े बड़े जॉब्स लिए हैं, छोटे जॉब्स तो तमाम है। और आप पहचानने का तरीका क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट विभाग होगा, वहां पे अकाउंटेंट की नौकरी होगा। अकाउंटेंट की नौकरी है तो कॉमर्स वालों के लिए। आप जो है सरकारी रिजल्ट के अपने वेबसाइट पे जा सकते हो, लेटेस्ट जॉब देख सकते हो। अभी तो भाई 12th में हो गए, लेकिन जो 12th पास कर लिए, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, उनको बोल रहे हैं कि आप अगर जॉब करने के लिए एकदम इच्छुक हो, तो आप जाओ वहां पे देखते रहो, और जहां भी अकाउंटेंट की नौकरी, एलिजिबिलिटी पढ़ो, अगर आपके लायक है आप फटाक से भर दो। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये तरीका होता है आपको गवर्नमेंट जॉब फाइंड करने का, उसकी तैयारी का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।